सभी को पीएमसी चैनल में स्वागत है। भज गोविंदम एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिसमें आदि शंकराचार्य जी हमें हर एक पल का हमारी जीवन कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ हम लोग मोहित होके आसक्त होके इस जीवन को बिता रहे हैं। और मोह मुद्गरा जो हमें एक एक श्लोक से वो ऐसी जोरदार थप्पड़ मारते हैं और हमें वह मोह निद्रा से जगाते हैं। थोड़ा श्लोक देख लेंगे। 10वां श्लोक से हम गाएंगे। वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः कासारः, क्षीणे वित्ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। मा कुरु धनजन यौवनगर्वं, हरति निमेषात् कालः सर्वं। मायामयमिदमखिलं भूत्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विधित्वा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो कहते हैं वैसे गते कहा काम विकार। काम विकार दूर हो जाती है जब हमारी उम्र ढल जाती है। शुष्के नीरे कहा का सारा, जब तालाब में पानी सूख जाता है तो उसे तालाब हम नहीं कहते क्योंकि पानी है ही नहीं। पानी सूख जाने पर वो तालाब नहीं रहता। और तीसरा क्षीणे वित्ते कहा का परिवार। परिवार जब हमारे पास धन होता है तभी हमें परिवार भी प्यार देती है, मान देती है। जब हमारे पास धन नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी है वो एक जगह टिकती नहीं है, तो उस लक्ष्मी जब चली जाती है हमारे पास से, जो सगा संबंधी हमें हमेशा बुलाते रहते हैं, हमारी नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, हमारे सुख को बांटने की कोशिश करते, वो अभी हमें दूर रखने में ही उसको अच्छा लगता है। क्योंकि मूल में क्या है, मनुष्य के मूल में वो स्वार्थपन है। जब तक एक व्यक्ति का उपयोग होता है तभी तक ही वो हमें मान देते हैं। इसीलिए ये जीवन एक विचित्र जीवन है, ये विचित्र संसार है। संसारोऽयम् अतीव विचित्रः। तो इस तरह हमें शंकराचार्य जी ये श्लोक को बताते हैं कि ज्ञाते तत्वे कः संसारः। जब हमको ज्ञान हो जाती है, ज्ञान क्या है, ज्ञान हो जाती मतलब हमें अब इस वक्त इस मार्ग पे चलते चलते जब हमें ज्ञान मिलता है किसी गुरु के पास, किसी ऐसा व्यक्ति के पास हमें सन्मार्ग मिलता है और सन्मार्ग से हमें ज्ञान मिलती है, ध्यान मिलती है, तो हमें संसार भी छूट जाता है। तो ज्ञान का कितना महिमा है आदि शंकराचार्य जी हमें बताते हैं। और फिर कहते हैं मा कुरु धन जन यौवन गर्वम।
कहते हैं शंकराचार्य जी, मत करो माँ, मत करो। क्या क्या नहीं करना? अभिमान। हमारा अभिमान किससे किससे जुड़ा हुआ रहता है। जब तक हम अभिमान रखते हैं, हमारी तादात्म्य कहाँ कहाँ होती है, हमारी अहंकार की तादात्म्य कहाँ कहाँ होती है। तो कहते हैं कि धन जन यौवन, धन के साथ जब हमारे पास धन होती है उसका हमें अहंकार है, बहुत अहंकार है, क्योंकि हम नहीं जानते ये धन है ना, ये भी अस्थिर है, ये भी एक दिन हमारे पास से चले जाने वाली। लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है, वो एक जगह टिकी नहीं रहती। ऐसा इनसिक्योर जीवन जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, कल क्या होने वाला है हमें खबर नहीं है। तो फिर ऐसे जीवन, ये क्षणभंगुर जीवन के साथ हम जुड़े रहना, तादात्म्य करना और गर्व करना, अभिमान करना, ये सब शोभा नहीं देती, हमें उस तरफ जाने नहीं देती जहाँ मुझे शाश्वत सुख मिले। हम इसी चीज़ में सुख को ढूंढते फिरते, थोड़ा सा सुख मिला तो समझते हम बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख भी थोड़े देर के लिए, क्षणिक है। जब हमें जो चीज़ हम चाहते हैं वो मिल जाती है तो फिर हमें लगता है हम बहुत आनंद में हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण में जब वो सुख निकल जाते हैं, क्योंकि सुख भी ठहरता नहीं है, ये संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें शाश्वत सुख मिल देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा है ना, इच्छा कभी समाप्त होती ही नहीं है। एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे मन में उत्पन्न होती है। इसीलिए ये सब क्या है? ये विचार है। वो कैसे मन में पहला विचार आता है, एक विचार वृत्ति उसको बोलते हैं। तो ये विचार मन में चलता है, पहला विचार मन में आता है। क्यों आता है? अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण। और ये विचार को पकड़ के अविद्या, फिर हमको कामना होती है। कामना क्या है? डिजायर्स। और डिजायर होने पर मुझे ये पाना है, ये प्राप्त करना है, ऐसी एक जो डिजायर बनती रहती है, उसके पीछे हम कर्म करते हैं। तो अविद्या, काम, कर्म, ये तीनों हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो कहते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को देखकर आप गर्व मत करो। तुम्हारे कोई पुण्य होगा तो अच्छा चीज़ तुमको मिला होगा, लेकिन पुण्य खत्म होने से ही वो हमसे दूर हो जाएगी। ये बात हमें स्वीकारना है। अहंकार जो ऐसी है, हमें सब कुछ पकड़ के रखती है। हाँ? तो इस अहंकार को पहला तोड़ना होता है, क्योंकि ये अहंकार ही हमें इस जगत में बांध के रखती है। और खुशी, हम जो सोचते हैं कि ये खुशी जो है हमें प्राप्त हो रहा है, क्षणिक खुशी है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। तो आनंद को ही आकर्षित करता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो आनंद कहाँ से आ रही है, उसका स्रोत क्या है। वो स्रोत को ढूंढना है। ये थोड़े थोड़े सुख में अभी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, अपूर्णता फिर भी बनी रहती है। हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, फिर भी एक अपूर्णता बनी रहती है। हम कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने से हमें बहुत आनंद मिलता है,
लेकिन ये आनंद भी क्षणिक है, ये आनंद भी क्षणिक है। क्योंकि जब वो कर्म का डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज कर्म अगर आप पूछेंगे, हर एक चीज कर्म से बंधा हुआ है। कर्म क्यों कहते हैं, एक्शन क्यों कहते हैं? हम हमेशा एक्शन करते रहते हैं ना, हर घड़ी हर क्षण एक्शन तो चलता रहता है। तो जो चीज, जो एक्सपीरियंस, हम आनंद का एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो चीज एक समय में शुरू होता है और दूसरे समय में खत्म होता है, दैट मीन्स कि ये जो एक्शन है, कर्म है, समय में आता है, एक समय में शुरू होता है, एक समय में अंत होता है। ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? नित्य नहीं है, वो केवल एक एक्सपीरियंस है। जो भी हम बाहर के चीज वस्तु देखते हैं, भोगते हैं, वो भी एक समय में होता है, एक काल में होता है। समय और काल, ये दोनों के बीच में ही ये सब कर्म चल रहा है। लेकिन मुझे कैसा आनंद चाहिए? असीम आनंद, जिसका कोई समय के काल के परे आनंद, वो समय में फिट नहीं होता है। वहाँ समय है ही नहीं। आनंद का क्या समय होता है? नहीं। वो आनंद तो निरंतर बहती रहती है, जैसे गंगा जल जैसे निरंतर बहती रहती है। ऐसी आनंद मुझे चाहिए। ऐसा एक इच्छा उत्पन्न होना चाहिए कि मैं अब थक चुका हूँ ऐसे जीवन से जो मुझे पूर्णता नहीं देती। कब तक? हम जैसे बोलते हैं ना, रैट रेस, वी डू द रैट रेस and still remain a rat. Still remain a rat. रैट रेस करती है, फिर भी वो रैट ही रहती है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। ये एक इच्छा जो है ना, प्रबल इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, तब हम इस तरफ विचार कर सकेंगे। और आदि शंकराचार्य जी हमें इसी तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए ये कहते हैं, हरति निमेषात् कालः सर्वम्, सब कुछ एक ही क्षण में यहीं छूट जाता है। ऐसा मत समझना कि ये शंकराचार्य जी हमें इस नकारात्मक विचार क्यों दे रहे हैं। ये नकारात्मक नहीं है, ये नग्न सत्य है। इसके ऊपर विचार करना हो, क्या मेरे जीवन में वो आनंद निरंतर बहती है? क्या मैं अपने आप को जान लिया है? मैं क्या करूं तो अपने आप को जान लूं? इस तरह की विचारधारा एक बहती रहना चाहिए। तब हम इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं, मायामयमिद अखिलम बुद्ध्वा। ये जगत कैसा है? माया रूप है, माया है ना। इसीलिए हम जो जैसा है वो वैसा हम नहीं देखते, क्योंकि माया ढक देती है ज्ञान को ढक देती है माया ना। इसीलिए माया के लपेट में आके, चपेट में आके हम लोग इस जगत को वो जैसा है वैसा देख नहीं पाते। हमेशा ये कुछ अलग ही बताती है, अलग ही बताती है। तो ये माया, इसका एक सुंदर व्याख्यान है। माया क्या है? या माँ सा माया, जो जैसा है वैसे नहीं दिखाने वाली वो माया है। हम जो देख रही है वो सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो वो क्या है? वो माया है। माया जब तक रहेगी तब तक
आप ज्ञान नहीं पाओगे। एक कमरे में पूरा अंधकार है, बहुत गाढ़ अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखता। तो इस अंधकार को भगाना है, इस अंधकार को मिटाना है, तो क्या करें? बस सिर्फ एक छोटी सी दिया जलाएंगे तो अंधकार चला जाएगा। अंधकार की अस्तित्व नहीं है। इसी तरह इस अंधकार जो हमारे मन में कितने ही जन्मों से बनी हुई है, अंधकार अभी भी है, इसीलिए हमने जन्म लिया। अंधकार अभी मिटा नहीं है, इसको मिटाने के लिए हम जन्म लिया। और उस तरफ हम इस अंधकार को कैसे मिटाएं? ज्ञान की गंगा से, ध्यान की गंगा से। ये शंकराचार्य जी हमें कहते हैं। एक स्त्री संत रहती थी एक छोटी सी कुटिया में, और एक दिन कोई आके पूछा उनसे, माता जी मुझे बताओ मैं कैसे अपने आप को ढूंढूं, कैसे ब्रह्म को पाऊं? मैं तो अनाड़ी, अज्ञानी। तो माता जी कहती है, मैं तुझे कल बताऊंगी, तुम कल को आना, ठीक है? तो फिर वो एक दिन रात, तब तो बहुत बरसों पहले की बात है, सच बात है, उन्होंने वो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वहां कुछ ढूंढ रही थी। ढूंढ रही तो सब लोग, 4-5 लोग आके खड़े हो, माता जी आप क्या ढूंढ रहे हो? तो कहती है, मैं सोई है ना, सोई ढूंढती हूँ। अच्छा सोई ढूंढते हो, चलो। वो लोग भी उनके साथ मदद करने के लिए वो सोई को ढूंढने लगे। फिर पूछा, सोई किधर भी नहीं मिलता, सोई किधर भी नहीं मिलता। वो आदमी जो आया था माता जी से प्रश्न पूछने के लिए, वो भी वहां मौजूद था। तो वो मिट्टी में ढूंढ रही थी, लाइट थी, लाइट में ढूंढ रही थी, तो सोई कहीं नहीं मिला। तो किसी ने पूछा, माता जी आपका सोई गिर कहाँ गई? तो माता जी ने कहा, वो तो मेरा कुटिया में गिर गई। सब लोग ने अचंभा पान लिया, बोले कुटिया में आपकी सोई गिर गई, तो आप इधर क्या ढूंढ रहे हो? समझे इस बात को? कुटिया में सोई गिर गई और आप यहाँ ढूंढ रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ प्रकाश है, इसीलिए मैं इधर ढूंढ रही हूँ। तभी वो आदमी जिसने प्रश्न पूछा उसे समझ गया, मैं ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा हूँ? इस जगत में ढूंढ रहा हूँ, जगत में ढूंढ रहा हूँ। मुझे उस ईश्वर को यहाँ ढूंढना है जो मेरे भीतर ही है, मेरे भीतर ही है। ऐसी एक इस तरह समझाते हैं सूफी संत होते हैं ना, इस तरह समझाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। तो हम भी क्या है, वही नहीं करते हैं? हम भी उस तत्व को बाहर ढूंढने लगते हैं। वो है किधर? हमारे भीतर ही। ये समझ हमें आना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक शंकराचार्य जी ने हमें बता के हमें कह रहे हैं कि ईश्वर को वहाँ ढूंढो जहाँ वो है। वो जहाँ ढूंढो वहाँ वो है, ऐसे हमें बता रहे। इसके बाद के श्लोक भी हम देख लेते हैं। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः
कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोक। ये कहते हैं, ये मूढ़मती, तेरी आशा अभी तक छूटी नहीं है। आशा, ये बीत रे उमरिया, लेकिन हम आसक्ति के कैद में सब बंधे हुए हैं। ये आसक्ति हमसे छूट नहीं पाती। तो कहते हैं, दिनयामिन्यो सायं प्रातः, दिन और रात चलते ही रहती है। सुबह और शाम एक के पीछे निकलती है। चले जा रहे जीवन का ज्योत मृत्यु के नजदीक आ रही है। ऋतु बदलते हैं, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, गर्मियों के ऋतु और फिर बारिश के ऋतु, एक के पीछे। उनका काम ही है ना, वो काम अपने करते जाते। ये सब निकल रहा है एक के बाद एक। हम इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा जीवन का ये उम्र भी इसी तरह मृत्यु के निकट पहुंच रही है। फिर भी मेरा आशा छूटती नहीं है। जितना भी उम्र हो जाओ, ये आशा एक ऐसी चीज है ना, हमें पकड़ के रखती है और इस मोह माया में अटका के रखती है। कोई विरला ऐसा होता है जो उस तत्व को पा लिया। जिसने तत्व को पा लिया उसको पागल कहते हैं। क्यों? उसने गल को पा लिया, इसीलिए उसका व्यवहार कैसा होता है? एक पागल और एक छोटा सा बालक और वृद्ध का जीवन का उद्देश्य, जीवन का वो दृष्टिकोण एक ही है। बालक भी निर्दोष होता है, निर्विकार होता है। ऐसे ही वृद्ध जब इस गल को पा लिया, इस तत्व को पा लिया, तो वो भी निर्विकार है। उसमें अभी अहंकार नहीं है, निर्विकार हो गया, कोई विकार नहीं है। ऐसे पागलों की तरह घूमता रहता है। उसे पहचानने में बहुत कठिन होता है ऐसा व्यक्ति को, क्योंकि कोई विरला ऐसा हमें इसको तत्व को पा लेता है। तो ये जो ऋतुओं बदल रही है, दिन बदल रही है, उम्र बदल रही है, मन बदल रही है, बुद्धि बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, फिर भी हमारी आशा छूटती नहीं है। आप सबको खूब खूब प्रणाम, आत्मवंदन। देखते रहिए PMC चैनल।